और अगली थ्योरी तो इससे भी मस्त है, ये लिखी है एनिमे एडिट्स ने। बहुत समय पहले की बात है, हाशिरामा और मादरा के बीच 4 पैसों के लिए लड़ाई हो गई और लड़ाई के बीच हाशिरामा सॉरी आई नो वीडियो काफ़ी लेट है, लेकिन कहते हैं ना देर आए तो दुरुस्त आए। तो इसलिए आज मैं आपकी सारी थ्योरीज कवर करूंगा जो उनसे आपने इस वीडियो में कमेंट की थी। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप बताओ चैनल का नया लोगो कैसा लगा। मैंने नाम और लोगो अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि नाम तो मेरे को मादरा जी ही रखना था, लेकिन ये जो लोगो है ना, मैंने सोचा सब एनीमे पे बात करूंगा तो वो दर्शाना भी तो चाहिए, इसलिए मैंने रख दिया ऑल एनीमे। बाकी अगर आप बता देना आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चेंज कर दूंगा, उसको 10 सेकंड ही लगे थे बनाने में। एंड हाँ, फेस कैम भी नहीं है इस वीडियो पे क्योंकि मैं कुछ नया भी ट्राई करना चाहता था। मेरे को लगा लोगों को मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही, इसलिए व्यूज कम आ रहे हैं। क्योंकि यार मैंने कई बंदों का देखा, उनके एक हफ्ते में उन्होंने वीडियो डालनी शुरू की और इतने 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो गई। मतलब 1-2 हफ्ते तो नहीं, 1-2 महीने लगे थे उन्हें भी, पर फिर भी मेरे तो अब तक 100 भी नहीं हुए यार। अच्छा सच बताता हूँ, वो मेन रीज़न नहीं था। एक्चुअली मेरी कमर दुख रही है 2 दिन से, मतलब आज दूसरा दिन है जब ये ऑडियो शूट कर रहा हूँ, तो उस वजह से ये थोड़ा डिले हो गई। तो फिर मैंने कहा यार और डिले नहीं करता क्योंकि एडिटिंग में फिर थोड़ा टाइम जाएगा, क्योंकि शॉर्ट तो है नहीं कि 1-2 घंटे में एडिट हो जाएगी, इसको तो टाइम देना पड़ेगा 6-7 घंटे एडिट करने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो अब कोई नहीं, मैं ऑडियो से ही काम चला लेता हूँ, किसी और वीडियो में फेस कैम कर लेंगे। तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बातें कर ली। तो सबसे पहला कमेंट है पोकेपीडिया 5398 का। अरे भाई इतना खतरनाक नाम। बाय द वे इनका कमेंट है हाशिरामा शायद कोई खतरनाक मिशन करते वक्त मर गया हो, और फिर ब्रैकेट में लिखा है मे बी किसी एनिमे ने उसे विलेज से दूर किया हो और उसे कहा हो मरो या विलेज को बचाओ। तो मेरे को ये थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कोई पेन जैसा खतरनाक तगड़ा आदमी हो, क्योंकि उस टाइम के आदमी बड़े तगड़े थे, एटलीस्ट नारुतो के वर्ष में। उनके होकागे और आजकल के होकागे में भी काफी फर्क है भाई। वो लोग काफी तगड़े थे, मादरा के आसपास ही आते थे। आसपास से मेरा मतलब लगभग उसकी हाफ पावर के भी हो तो भी वो इन नॉर्मल लोगों के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि तब के होकागे रियली बीस्ट होते थे। अब तो किसी को भी ठाके होकागे बना देते हैं। 106 ही ले लो। और अब तो भाई साहब जो नारुतो की जनरेशन के हैं वो तो भाई हद के नल्ले हैं, किस किस को बना दिया। 106 भी नहीं है वो तो इस वजह से इस थ्योरी के सही होने के बहुत कम चांसेस हैं। 30-70 मान लो कि जैसे कोई दूसरे विलेज के खतरनाक बंदे हों, जैसे राइकागे वगैरह, उन्होंने जाके उन्हें बोल दिया हम ये हमला उन पे कर देंगे तुम्हारे विलेज के लोगों पे, अगर तुम अपनी लाइफ नहीं देते हो हमें। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उन्हें एनिमे में बता दिया होता कि हाशिरामा मर गया था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि तोबीरामा का भी तो बताया था कि वो गिनकाकू और तिंकाकू जो भी थे वो उन दोनों से लड़ते हुए मरा था। तो अगला कमेंट है तहसीलमैन शाहीन का। सॉरी अगर मैंने नाम गलत लिया हो। तो इनका कमेंट है हाशिरामा को कोई खतरनाक बीमारी हो गई थी चाची की तरह। हाँ, तो इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये तो सेंस भी बनाता है एनिमे में ना बताने का, क्योंकि उनको लगा इतनी कोई जरूरी बात नहीं है बताने की। तो इसका सही होने का चांस है 60-40। चलो अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है उचिया सास्के का। लेकिन रुको जरा, इसने ये कैसी PFP लगा रखी है। अच्छा वो छोड़ो, चलो अब इसके कमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हाशिरामा ओल्ड होने के रीजन से मरा था मे बी क्योंकि हाशिरामा के लेवल का सिर्फ वन एंड ओनली उचिहा मादरा ही था। हाँ बिल्कुल सही कहा, मादरा जी ही थे जो सिर्फ हाशिरामा से फाइट कर सकते थे। लेकिन ये थ्योरी बाकी थ्योरियों से भी कुछ ज्यादा ही गलत है। इसको तो सही होने के 0% चांस भी नहीं है, क्योंकि यार अब देखो तुम, सिर्फ मादरा की रीइंकार्नेशन स्पेशल थी, उसके अलावा जितने भी बंदे रीइंकार्नेट हुए थे वो इसी ओजे में रीइंकार्नेट हुए थे जब वो मरे थे, जैसे अपना थर्ड होकागे और राइकागे वगैरह भी। तो हाशिरामा की तो रीइंकार्नेशन स्पेशल भी नहीं थी, क्योंकि उसी के साथ का थर्ड होकागे बुढ़ा रीइंकार्नेट हुआ था, जबकि हाशिरामा यंग रीइंकार्नेट हुआ था। तो इस वजह से ये थ्योरी तो बिल्कुल गलत है। तो अगला कमेंट है अक्षत का, जो कि इसने लिखा सम काइंड ऑफ डिजीज और चक्रा डिजीज मे बी। हाँ, तो ये भी ट्रू हो सकता है, क्योंकि उसका चक्रा कहीं ना कहीं तो उससे मिलता ही था ना सेज ऑफ सिक्स पाथ से। तो वो सेम बीमारी नारुतो को हुई। अगर तुम्हें नहीं पता तो सास्के की रत्सुदान में नारुतो को एक बीमारी हुई है जो सेज ऑफ सिक्स पाथ को भी हुई थी। ये क्या बोल दिया मैंने। हाँ, तो मैं बता रहा था नारुतो और सेज ऑफ सिक्स पाथ को एक बीमारी हुई थी बिल्कुल सेम, जो कि थी चाक्रा डिजीज। तो ऐसा हो भी सकता है कि हाशिरामा को भी वो हुई हो, क्योंकि अगर नारुतो को या हाशिरामा को होना कोई मुश्किल बात नहीं है। और हो सकता है ये बीमारी फिर आशुरा को भी हुई हो। और ये बीमारी का ऐसा भी नहीं है कि एज के साथ होती हो, ये बीमारी यंग नारुतो को हुई थी, तो ऐसा भी हो सकता है यंग हाशिरामा को भी हुई हो। तो इस वजह से इस थ्योरी के भी काफी ज्यादा सही होने के चांसेस हैं। तो इसको मैं कहूंगा कि 50-50 चांसेस हैं इसके। तो अगला कमेंट है यूजर @ पता नहीं क्या लिखा है। तो इन्होंने लिखा है मे बी मादरा ने उसे उड़ा दिया हो। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा हुआ तो उन्होंने एनिमे में बता दिया होता। भले ही मादरा उसे उड़ा जरूर सकता था जब उसने इज़ानागी चेंज करके रियलिटी चेंज की थी, क्योंकि रियलिटी चेंज कर दी ना यार, फिर तो रह ही क्या गया। वो उसको रियलिटी चेंज करके मारता चाहे जो मर्जी करता, लेकिन उसने नहीं मारा, उसे छोड़ दिया। तो इस वजह से ये थ्योरी भी बिल्कुल गलत है। तो एक थ्योरी मेरे दोस्त ने लिखी है, उसका नाम है रिदम मेहरा। तो उसने लिखा है ही वाज किल्ड बाय गोजो सातरू, जो कि कुछ भी लिखा है उसने। मैं कह रहा हूँ ये बंदा सीरियसली पागल है गोजो के लिए, कुछ भी लिखता रहता है। देखना क्या लिखा है, डू यू नो who can build all the strongest character of Naruto easily? It's Gojo Satoru. तो नेक्स्ट थ्योरी कमेंट किया स्ट्रॉम किंग गेमिंग ने। तो इन्होंने भी सेम कमेंट किया, ब्रो हाशिरामा इज डेड ड्यू टू इलनेस, जो कि मैंने पहले इसका आंसर दे दिया था। तो इस वजह से अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट पर, जो कि है सैप प्लेस का।
सब गलत है। मादरा को मारा था ज़ेत्सु ने एक्चुअली, जो ब्लैक ज़ेत्सु ने अपना ब्लैक वेनम मादरा पे दे दिया था, जिससे कागुया वापस आ गई थी। लेकिन मैंने तो मादरा जी की बात की ही नहीं, मैं तो हाशिरामा की बात कर रहा हूँ यार। अब अगला कमेंट है दीपक छोड़ो। तो इन्होंने कमेंट किया भाई वन पीस देख ले, लेकिन ये तो मैंने पूछा ही नहीं था क्या देखूं। हाँ लेकिन वो मेरी वॉच लिस्ट में है, अभी नहीं देख सकता क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है, लेकिन बाद में ज़रूर देखूंगा, प्रोबेबली मार्च के बाद। हाँ लेकिन अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ गए तो देख सकता हूँ, जो कि नामुमकिन है क्योंकि मेरे अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स ही नहीं हुए। तो चलो अब बस अपनी गिनी चुनी 2-3 थ्योरीज रह गई हैं जो मैंने लास्ट के लिए बचा रखी थी, क्योंकि वो मेरे को लगता है सबसे बढ़िया थ्योरीज हैं। तो राजन ने लिखा है जब मादरा मर गया तो डिप्रेस्ड होकर हाशिरामा ने सुसाइड कर लिया था। यही हुआ होगा, मैं पक्का कह रहा हूँ। ये थ्योरी सही है, बस यही मान लो, और कुछ नहीं हो सकता। और अगली थ्योरी तो इससे भी मस्त है, ये लिखी है एनिमे एडिट्स ने। बहुत समय पहले की बात है, हाशिरामा और मादरा के बीच 4 पैसों के लिए लड़ाई हो गई और लड़ाई के बीच हाशिरामा का चाकरा खत्म हो गया। जब उसे पता लगा कि उसका बहुत ज़्यादा चाकरा वेस्ट हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो फिर भी लड़ता रहा। लेकिन लास्ट में पता लगा मादरा के पास 4 पैसे थे ही नहीं, इसलिए बेचारा गरीबी से मर गया। अबे यार। नाउ फाइनली लास्ट थ्योरी जो सही में थ्योरी है। तो आज की वीडियो की बेस्ट थ्योरी लिखी है एडम ने, थोड़ी बड़ी है लेकिन कोई बात नहीं। तो इन्होंने पहला पॉइंट लिखा है हाशिरामा और मादरा की कंटिन्यूअस फाइट से हाशिरामा बहुत ज़्यादा थक गया था और उस वजह से उसका चाकरा भी बहुत कम बचा था, लेकिन वी नो दैट ही इज़ नॉट अ सच अ वीकलिंग हु विल डाई ड्यू टू दैट रीजन। तो उसकी मौत का रीज़न था उसकी रीजनरेशन एबिलिटी। हमें पता है कि हाशिरामा बिना हैंड साइन यूज़ किए भी रीजनरेशन यूज़ कर सकता है और इस वजह से बार बार सेल रीजनरेट होने की वजह से उसकी मौत हो गई, क्योंकि बार बार रीजनरेट होने की वजह से उसके सेल इतना प्रेशर झेल नहीं पाए। और इसने ये भी लिखा जैसे सेल के जैसे पेन वाली आर्क में सुनाडे के साथ हुआ था। तो हाँ यार, ये थ्योरी काफ़ी सही है। इसने इन शॉर्ट यही बोला था कि बस हाशिरामा और मादरा की कंटिन्यूस फाइट की वजह से जो उसने बार बार अपने सेल रीजनरेट किए थे, क्योंकि उसे हैंड साइन तो यूज़ करना नहीं पड़ता कि वो खुद अपनी रीजनरेशन करेगा, वो ऑटोमेटिक है। और बार बार ऑटोमेटिक रीजनरेशन की वजह से उसके जो नए सेल्स बन रहे थे वो इतना प्रेशर सहन नहीं कर पाए और उसकी डेथ हो गई। तो हाँ यार, ये काफ़ी सही थ्योरी है, मेरे को तो लगता है इसके सही होने के चांसेस होंगे। बाकी आप बताओ आपको ये थ्योरी कैसी लगी, और ये भी बता देना फेस कैम की वीडियो आगे आए या फिर ऐसी टाइप की वीडियो जिसमें एनिमे की क्लिप पीछे चल रही हो और मीम्स वगैरह ऐड होती नहीं। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे हाँ, एक क्वेश्चन तो पूछना ही भूल गया कि लॉन्ग वीडियो चाहिए या शॉर्ट वीडियो चाहिए। जैसे अब ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई होगी, आई थिंक एटलीस्ट 7-8 मिनट या 12-13 मिनट की हो गई होगी। तो बता देना बस इतना कि आपको 12-13 मिनट की वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको बस 4-5 मिनट की वीडियो चाहिए। तो चलो ठीक है, फाइनली बाय बाय।